अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। आज का आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। वो बहनें जिनकी बेटियों के फ़्रॉक छोटे हो गए हैं, तंग हो गए हैं, फैंसी फ़्रॉक, इतने महंगे फ़्रॉक हैं, उनको ज़ाया करने को बिल्कुल दिल भी नहीं करता। लेकिन ऊपर से मोस्टली जो है ना तंग हो जाते हैं बच्चियों के, या फिर जो है ना छोटे हो जाते हैं। ये देखिए टेल वाला फ़्रॉक है, तो ये बच्ची के ना छोटा हो गया है और ये तंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका ये जो पेटी है ना, तो मैंने क्या करना है, इसकी पेटी जो है ना बिल्कुल कट कर लेनी है। अब नीचे इनके जो है ना फ्रॉक के बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, तो हमने इसको फ़ौरन ही जो सुई की मदद से ना दबा देना है, ताकि जब हम इसको लगाएंगे ना दोबारा से तो ये इसी तरह से इसकी लेयर्स बाकी रहें, क्योंकि फिर ये काबू करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने जो है ना सुई धागे की मदद से सेम उसी तरह से ना आगे पीछे दोनों तरफ से ना इसके सारे जो है ना मोटे मोटे टांके लगा लेने हैं और इसको इस तरह से दबा देना है, ताकि जब हम लगाएं तो इसमें लगाने में हमें आसानी हो जाए। बस ये हमारा तैयार हो गया नीचे का हिस्सा, तो हमने इसको साइड पर रख देना है। अब हमने इसके ऊपर से ना इसकी पेटी अलग से बना लेनी है, यानी योक डालनी है। ये वाली जो है ना हमने किसी छोटी बच्ची के जो है ना लगा लेनी है इसी तरह से। तो इसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसको संभाल के रख लें। जैसे छोटी बच्ची की आप जो है ना इस तरह से फ्रॉक बना सकते हैं। अब ये देखें, इसमें हमने 3 चीज़ें लगानी है। एक मैंने अटल ली है, एक जो है ना फैंसी कपड़ा नेट का लिया है, और ये वाला जो है ना मोटा जो है ना ये हमारा मोटी नेट है जो फ्रॉक के नीचे लगती है, वो वाली ली है। एक बारीक नेट ली है मैंने बाजुओं के लिए। आप बेशक इस मोटी नेट की भी आप बना सकते हैं बाजू, लेकिन यहाँ पे मैंने बारीक नेट ली है। अच्छा, ये मैंने जो है ना 1000 का 1 गज़ कपड़ा लिया था, मैंने 2 फ्रॉक पे लगाना है, तो मैंने इसको हाफ़ हाफ़ कर लिया था। यानी हाफ़ मैंने एक फ्रॉक पे लगाना है, हाफ़ दूसरी पे लगाना है, और उसके बाजू मैंने प्लेन जो है नेट है ना सिंपल नेट के वही लगा देने हैं। इनको ऊपर नीचे रख के इस तरह से हमने जो है ना कट कर लेना है। जितनी भी आपकी पेटी है ना बच्ची की, कितनी भी आपने रखनी है, थोड़ी लंबी रखनी है, छोटी रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अब ये देखिए बैक जो है ना इसका पूरा मैंने इसी तरह से ले लिया था। ये वाला जो है ना इसका फ्रंट साइड है, यानी इस तरह से जो है ना इसके सेंटर में हमने इसको कर लेना है। ये एम्ब्रॉयडरी वाली साइड है ना, इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि नेट है और डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन हमारा मैच हो गया। तो इस वजह से हमें इसको इसको हमने बैक पे ले लेना है, और जो प्लेन वाला हिस्सा है ना हमने फ्रंट पे लेना है ना, यानी जिसमें जोड़ नहीं आया। अब इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब ये वाली जो ना जो मोटी वाली नेट होती है ना जो फ्रॉक के नीचे लगती है, वो वाली मैंने ले लिया है। यहाँ भी इसको डबल करके मैंने इसके नीचे रख लिया है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पे लगानी है। ये वाला मैंने अटल ले लिया है। यहाँ पे आप सिल्क भी ले सकते हैं। मैंने अटल का कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए, और इसको भी हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करके ना डबल फ़ोल्ड करके फ्रंट और बैक पे हमने लगाना है इसको। तो यहाँ देखिए डबल फ़ोल्ड करके हमने यहाँ रख लिया। अब ये 3 जो है ना लेयर्स हैं, यानी फ्रंट और बैक की, इनको तीनों को हमने फ़ोल्ड कर लिया है। आप सिंगल करके भी कट करके फिर जो है ना ऊपर नीचे रख के कट कर लें। ये देखिए ये अटल वाला कपड़ा है ना, इसका साइड का हमने इस तरह से निकाल लिया। इसको भी ज़ाया नहीं करना हमने, इसको हम बल्कि हमने नेट के बाजू लगाने हैं ना, उसके नीचे हमने स्लिप के नीचे लगा लेना है थोड़ा सा। अब ये देखिए यहाँ से हमने इसका जो है ना शोल्डर ले लिया है 7 इंच, और आर्म होल भी मैंने 7 इंच ले लिया है। अब इसको कट कर लेना है थोड़ा सा, यानी राउंड शेप देंगे जिस तरह से हमने कमीज़ की कटिंग करनी होती है ना, सेम उसी तरह से हमने इसको कट कर लेना है। यानी तीनों लेयर्स मैंने ले ली हैं, जो हार्ड वाली नेट है और जो अटल भी लिया है जो लाइनिंग के लिए, और ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला मेरा प्यारा सा नज़र आ रहा है ना नेट का, वो भी। तो इन तीनों को हमने इस तरह से कट कर लिया। कट करने के बाद जो इसके सेंटर की ये वाली फिटिंग है ना, वो भी हमने थोड़ी सी हमने कट कर लेनी है, बाकी हमने इसकी सिलाई में ले लेनी है। अब ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमने कितना रखना है, तकरीबन 9 इंच रखना है, 10 इंच रखना है, जितनी भी आपकी फिटिंग है ना बच्ची की, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकती हैं। बस इसको हमने सीधा कर लिया। देखिए एक लेयर है, ये सेकंड लेयर आ गई, और ये इसकी थर्ड लेयर आ गई। अब इसको हमने फ्रंट और बैक की ना अलग अलग कर लेनी है, यानी एक एक हिस्सा जो है ना अलग कर लेना है। 3 हिस्से एक तरफ कर लेने हैं, 3 हिस्से एक तरफ कर लेने हैं हमने। अभी हमने इसको किस तरह से रखना है, हमने पहले जो है ना इसकी नेट वाली हिस्सा रखना है, सेंटर में हमने इसका जो है ना अटल वाला कपड़ा रखना है, और फिर हमने नेट रखनी है, और फिर हमने इसकी सारी जो है ना साइडों से स्टिच कर लेना है, ताकि इसको हम जब पलटेंगे ना तो बस वो सारा कपड़ा जो वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से होगा कि इसमें जो है ना यानी कोई भी ये निकलने का भी मसला नहीं होगा, ना ही आपको ओवरलॉक कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। यहाँ से हमने फ्रंट जो है ना मैंने वो लिया है गला, इसका कट कर लेना है। 4 इंच मैंने इसकी जो है ना गहराई ली है, और 3 इंच के तकरीबन जो है ना वो मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। बच्ची का है तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं बना रही हूँ, यानी बहुत ज़्यादा डीप अच्छे नहीं लगते बच्चियों के। तो ये देखिए इसको कट कर लिया। आपने अगर ज़्यादा बड़ा रखना है तो इतना ही रख सकती हैं। मैंने इसकी जो है ना बैक 3 इंच लिया है, यानी फ्रंट का मैंने 4 इंच लिया ना, तो बैक 3 इंच लिया। वो भी हमने किस तरह से कट करना है, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, वो भी मैं आसान सा तरीका बताऊँगी। यहाँ देखिए मैंने नीचे वाली जो लाइनिंग है ना उनके ऊपर भी निशान लगा लिया था। अब मैंने सारी पे जो है ना स्टिच कर लिया, इस तरह से दबा लिया मैंने इसको, और बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना बिल्कुल किनारे पे हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसको पलटना है। अभी इसके बाजू भी लगानी है, अभी इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगानी है, तो इस वजह से बिल्कुल किनारे पे हमने इसकी जो है ना सिलाई लगा लेनी है। 3 तरफ हमने लगानी है, नीचे की तरफ हमने छोड़ देनी है, नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि हमने इसको जोड़ देना है बस नीचे फ्रॉक की जो हमने फ्रिल रखी हुई है ना उसके साथ। अब ये देखेंगे जो गले वाला हिस्सा ना, यहाँ से भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिया।
यानी शोल्डर वाली साइड से दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी। अब ये गले वाली साइड पे भी लगा ली है। अब ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, क्योंकि पहले मैंने जो है ना निशान लगा लिया था ना ऊपर वाली पे। अब तीनों लेयर्स पे जो है ना इस तरह करके मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेना है। सीधा करना है, इसको छोटे छोटे हमने कट लगा लेने हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी चुन ना आए और ये बिल्कुल बैलेंस जो है ना ये हमारा सीधा हो जाए। देखिए बाजू की तरफ भी हमने कट लगा लिया। ये 3 लेयर्स हैं। अब इनको सीधा कर लिया मैंने। सीधा करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत जो है, इतनी कितनी प्यारी इसमें नीटनेस आई है। बस ये फ्रंट हिस्सा तैयार होगा। इसी तरह से हमने बैक भी इसकी तैयार कर लेनी है। ये वाला इसका बैक हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल सेम फ्रंट वाले की तरह ही मैंने किया था। अब ये देखिए इसको मैंने ऊपर नीचे रखा है। जो फ्रंट हमारा है ना गला, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी जो है ना कटिंग करनी है बैक की। बस इसको ऊपर रखना है हमने, इसकी चौड़ाई इतनी ही लेनी है। यहाँ देखिए निशान लगा लिया मैंने। और आपने जो है ना जितना भी डीप रखना है, अगर फ्रंट और बैक आपने इक्वल रखना है तो वो भी रख सकते हैं। मैंने जो है ना 3 इंच की गहराई ली है बैक साइड से। अगर आपने पीछे ज़िप लगानी है तो थोड़ा सा कम आप कट करेंगे, तो मैंने ज़िप नहीं लगाई। मैंने इसी तरह से बस इसको जो है ना फोल्ड कर लिया था। तो ये देखें ये हो गया। उसके बाद हमने इसको कट कर लिया। मैंने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको कट करूँगी ताकि ये बिल्कुल जो है ना इक्वल हमारी कटिंग होए और कपड़ा भी हमारा इधर उधर ना हो, निकले ना हमारा। अब फ्रंट और बैक हमारा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ना तैयार हो चुका है। अब इसमें नेट लगाई थी ना, तो बिल्कुल उसी तरह से जितना हमारा फ्रॉक कपड़ा हुआ है ना, यानी फूला हुआ है, उसी तरह से हमारा जो है ना ऊपर वाला हिस्सा भी होगा। बस इसके हमने अब शोल्डर भी जो है ना स्टिच कर लेने हैं और उसके बाद जो है ना नीचे वाली जो है ना फिटिंग भी हमने कर लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद हमने इसके बाजू भी लगा लेनी है। बाजू मैंने सिंपल नेट के बनाए हैं, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा अटल का कपड़ा ऊपर लगा लिया था और ये देखिए सिंपल हमारे जो है ना नेट के बाजू हैं, ये हमने इसके साथ अटैच कर देनी है। फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फिटिंग की स्टाइल लगाने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये इसकी प्यारी सी शेप आ चुकी है बहुत ही नीटनेस के साथ। ये मैंने इसके बेल्ट भी लगा लिए थे। अब ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना, हमने इसको अटैच कर देना है नीचे वाले हिस्से से, यानी तो इसको हमने यानी कमीज़ को हमने उल्टा कर लेना है और नीचे वाले हिस्से को हमने इसको सीधा ही रखना है और बस इसको हम जोड़ते जाएंगे। किस तरह से जोड़ना है वो भी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ और उसके बाद मैं इसको जोड़ के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब ये देखें ये मैंने उल्टा कर लिया है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हमने आपस में ना ज्वाइंट करते जाना है। ये देखिए इसको उल्टा कर लिया नीचे वाले हिस्से को, और ये वाला हिस्सा है ना, इसको हमने ये यहाँ से उठाना है और बस इसको हमने पूरे साइडों पे ना स्टिच कर लेना है। सेम इतनी ही फिटिंग होनी चाहिए जितनी नीचे वाले हिस्से हैं। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया ताकि आपको टाइम जो है ना इतना वेस्ट ना हो। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट हमारा फ्रॉक तैयार हो चुका है। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों के फ्रॉक ज़ाया करने की बजाय आप इसको दोबारा से रीन्यू कर सकती हैं और दोबारा से किसी फंक्शन में जो है ना थोड़े से न्यू टच के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा और आसान सा आइडिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।